बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 6 मई और दिन है मंगल का। बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। कुछ गुफ्तगू मैंने लाइव सेशन में कर दी है, वो जाके सुन लीजिएगा, क्योंकि आज अडयाला जेल के बाहर एक मैदानी जंग रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान, सूबाई वजीर और लीडर ऑफ अपोजिशन साहिबजादा हामिद रजा साहब, उमर अयूब साहब और दीगर जो अरकान पार्लिमान की बहुत बड़ी तादाद आज अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भी बहुत बड़ी तादाद पहुंची हुई थी। सुबह से लेकर शाम तक जो है वो वहां पे पुलिस गर्दी का सिलसिला जारी रहा। पंजाब पुलिस जो कि मातहत है, कानूनी तौर पे मरियम नवाज साहिबा के अंडर काम करती है और वजारत दाखिला पंजाब की उन्हीं के पास है, जेल खाना जात की वजारत उन्हीं के पास है, जेल हुक्काम उन्हीं के अंडर आते हैं, मातहत होते हैं। लिहाजा आज मुलाकात का दिन था इमरान खान साहब से और सारा दिन मैदान जंग बना रहा और कई रहनुमा जो है वो अरकान कौमी असम्बली को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनके गिरेबान फाड़े गए और उनको ज़दोकोब किया गया। और ये सब कुछ रावलपिंडी पंजाब पुलिस ने किया। यहाँ तक के लीडर ऑफ अपोजिशन साहिबजादा हामिद रजा साहब और उमर अयूब साहब और दीगर रहनुमाओं को भी नहीं बख्शा गया। चीफ वहीप आमिर डोगर, उनको भी नहीं बख्शा गया। शफकत आवान नजर आए और सोहेल आफरीदी साहब, इस तरीके से जितने भी आप नाम ले सकते हैं वहां पे वो मौजूद थे। शाहिद खटक साहब थे। सबके साथ पुलिस ने पुलिस गर्दी की और यहां तक के खवातीन को भी नहीं बख्शा गया। खवातीन के सरों पर से पंजाब पुलिस ने दुपट्टे खींचे और उनको भी ज़दोकोब किया। धक्का मुश्ती सब कुछ चलता रहा और मारधाड़ चलती रही, गिरफ्तारियां चलती रहीं। वहां पे कैदी वैन मौजूद थी पुलिस की और उसमें डाल डाल के लोगों को पहुंचाया जाता रहा थानों में। तो ये सिचुएशन आज सुबह से लेकर शाम तक रही और तकरीबन मुलाकात की इजाजत सुबह से नहीं। अडयाला जेल की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए गए थे और फिर बिल आखिर मुलाकात करवाई गई। इमरान खान साहब की 3 बहनों के नाम थे और एक कज़न कासिम नियाजी का नाम था, कासिम जमान का। लेकिन अडयाला जेल हुक्काम ने सिर्फ 2 बहनों को मुलाकात की इजाज़त दी और नौरीन नियाजी साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा, अलीमा खान साहिबा को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। कासिम जमान को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। तो इस पे दोनों बहनों ने जाने का फैसला किया कि कम अज़ कम मुलाकात की जाए। आज इमरान खान साहब का जो पैगाम आया है जी, वो बड़ा 2 लफ्जी और बड़ा 2 टोक अंदाज में आया है पैगाम। कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो यह कि तकरीबन 2 महीने के बाद ये मुलाकात हुई थी और बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही थीं और सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, यहाँ तक के भारतीय ज़राए इब्लाग, आलमी ज़राए इब्लाग इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे थे। तो आज 2 बहनों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद फिर बाहर आके उन्होंने सारी सूरत हाल से आगाह भी किया। एक और बात भी आपको बता दूं कि वहां पे कागज पेंसिल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हाथ पे लिखकर नोट्स लेके आई इमरान खान साहब की बहनें बाहर और उन्होंने ये कहा, जो बातें की गई अलीमा खान साहबा ने बताया, डॉक्टर उज़मा खान साहबा ने बताया और नौरीन नियाजी साहबा ने बताया। नौरीन नियाजी साहबा बाहर निकली, बहुत ज़्यादा खुशखुरम थी। सबसे पहले वो और डॉक्टर उज़मा, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब बहुत खुश हैं, बहुत तगड़े हैं और माशाल्लाह से सेहतमंद हैं, तवाना हैं और हौसले में हैं और इसलिए वो बहुत ज़्यादा, आज उनके चेहरों पे भी आप वीडियो भी देख रहे हैं कि उनके चेहरों पर भी बहुत ज़्यादा खुशी के आसार थे। आप उनके चेहरा देखें, उनका आना जाना देखें। जाहिर है बहुत तवील अरसे के बाद उनकी मुलाकात हुई थी अपने भाई इमरान खान से। उसके बाद जी अलीमा खान साहबा ने कहा कि नंबर 1 तो ये कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि पहले तो उनको बताया गया कि आपके साथ जो मुलाकात करने के लिए अंदर आते हैं बहुत सारे वो लोग होते हैं जिनके नाम सलमान अकरम राजा साहब ने या नईम पंजोता साहब ने नहीं दिए होते, इसलिए आप उनसे मुलाकात ना किया करें। तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे तो बाहर की हालात का इल्म ही नहीं है और कौन आता है, कैसे आता है, मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं होती और अलबत्ता मैं हर आने वाले से पूछता ज़रूर हूँ। यहाँ तक के फैसल चौधरी साहब से भी मैं पूछता हूँ कि भाई आपको किसने भेजा है, तो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बाकी भी जो लोग आते हैं उनसे भी करते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि सबसे पहले तो बाहर जाकर ये बता दें कि जब तक
में जेल से रिहा होकर खुद नहीं आ जाता बाहर और मादनियात का बिल खुद नहीं देख लेता और उस वक्त तक इसके मंजूर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पहला पैगाम दिया है, क्योंकि मादनियात का बिल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद है और स्पीकर बाबर सवाती ने इसको सख्ती से मना कर दिया था कि जब तक इमरान खान साहब नहीं कहेंगे इसको हम आगे प्रोसीड भी नहीं करेंगे, मंजूरी तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा इमरान खान साहब ने ये बात कन्वे कर दी और फिर ये कि उस बिल को मंजूर करवाने के लिए अली अमीन गंडापुर काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो ये बात कर दी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर मुलाकात के लिए क्यों नहीं आते। ये बात उन्होंने बहुत सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर मुलाकात के लिए क्यों नहीं आते, और नवाज शरीफ जब कैद में थे तो उनसे मिलने के लिए तो पार्टी के सैकड़ों लोग जाते थे और सारा दिन पार्टी चलती रहती थी जेल में, और जेल नहीं थी, वो एक बैठक बनी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के लिए खास पैगाम है। उसके बाद अगला जो एक पैगाम दिया इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो या कोई भी हुकूमत मीटिंग कॉल करे तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल शरीक नहीं होगी जब तक के वो मुझसे हिदायत ना ले ले और उसका सारा एजेंडा मुझसे डिस्कस ना कर ले, और मेरे साथ मुलाकात के बाद ही कोई हुकूमत के साथ एंगेजमेंट हो सकती है। इस हुकूमत के साथ, इलेक्शन चोर हुकूमत के साथ, जाली हुकूमत के साथ, फिस्ताई हुकूमत के साथ किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट नहीं होगी, और उन्होंने कहा कि पहले मेरे साथ मुलाकात होना ज़रूरी है। उसके बाद अगली बात उन्होंने की कि जुनैद अकबर खान साहब के लिए पैगाम है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक चलाएं और किसी का इंतज़ार मत करें, किसी से हिदायत मत लें, और ये मेरे लिए उन्हें ओपन एक हिदायत है कि आप केपी में खैबर पख्तूनख्वा में आप तहरीक चलाएं, क्योंकि जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं। लिहाजा उन्हें ओपन हैंड दे दिया गया है और फ्री हैंड दे दिया गया है, लिहाजा उनके लिए एक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बिल्कुल एहतजाज करें और वहां पे धरना दें और इसको मुस्तकिल बुनियादों पे करें, क्योंकि हमारा मैंडेट उन्होंने ही चोरी किया है। बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि वो एक आलाकार सहूलतकारी का काम कर रहे थे। इसके साथ अगली बात इमरान खान साहब ने कही, उन्होंने कहा ये जो बात की जाती है ना कि जी इमरान खान साहब की बहनों ने भी बताया, उन्होंने कहा जी कि ये बाहर ये तासुर दिया जा रहा है कि आप से हमारी मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा रही फैमिली मेंबर्स की कि फैमिली जो है वो रुकावट डाल रही है इमरान खान साहब की किसी डील के मामले में। तो इमरान खान साहब ने कहा कि बाहर जाके ये बात बता दो 2 और 2 4 की तरह दो टोक अंदाज में कि उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि ना मैं डील आज करूंगा, ना कल करूंगा, ना परसों करूंगा। इसलिए फैमिली मेंबर्स हो या कोई भी हो, रुकावट डालें या ना डालें, मुलाकात करवाएं या ना करवाएं, जिस हालत में भी इन्होंने रखना है मुझे रखें, लेकिन ना ही मैं कोई डील करूंगा, ना मैं डील दूंगा, ना मैं ढील लूंगा, ना मैं ढील दूंगा, ना मुझे एनआरओ चाहिए, ना मैंने इनको एनआरओ देना। लिहाजा 2 और 2 4 की तरह उन्होंने ये बात कर दी है। अगली बात उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा जी कि मार्शल्लाह, उन्होंने ये भी कहा है कि मार्शल्लाह भी लगाना है तो लगा दें और खुलकर आएँ और सब कुछ। फिर अलीमा खान साहबा से सवाल किए गए तो इमरान अलीमा खान साहबा ने बल्कि डॉक्टर उज़्मा ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, पहले से हमें खुश खुर्म नज़र आए और तवाना थे और इसलिए हौसले में थे और उन्हें किसी किस्म का कोई अभी तक उन्हें कोई तोड़ नहीं सका। नंबर 1। नंबर 2, अलीमा खान साहबा ने कहा, एक सवाल किया गया था, अलीमा खान साहबा ने कहा कि मुझे आज नमाज के लिए, मैंने एक सिपाही से कहा कि मुझे नमाज के लिए जगह दे दें, और उन्होंने कहा कि जी एक तरफ इशारा करके कहा कि ये हमारे बॉस हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये तो सादा कपड़ों में है। तो उन्होंने कहा जी कि यही हमारे बॉस हैं, ये ISI से इनका ताल्लुक है और आप उनसे इजाज़त लें तो हम आपको कुछ कर सकेंगे। तो उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा ये जो बातें की जाती हैं जी कि उन्होंने अलीमा खान साहब ने कहा कि भाई अगर जनरल साहब को कि अगर आपने आना है तो भाई मार्शल्लाह लगाएं, सीधे सीधे खुद आएँ, पता चले कि मार्शल्लाह लग गया है और
मार्शल लॉ लग गया है तो उसके अकॉर्डिंगली सारी बातें हों, मार्शल लॉ लगाएं, खुलकर सामने आएँ, जो पाबंदियाँ लगानी हैं लगाएं, ताकि अंदाज़ा हो सके कि सामने कौन है। ये जो छुपन छुपाई है ये नहीं होनी चाहिए, और सामने पुलिस हो और पीछे कोई और हो, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इमरान खान साहब, अलीमा खान साहब ने एक और बात की, और अलीमा खान साहब से सवाल किया गया कि जनाब, क्योंकि वहाँ पे जो रिपोर्टर्स खड़े थे हर तरह की सोच और अप्रोच के लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि बाहर पाक भारत जंग के हालात हैं, पानी बंद कर दिया गया है। तो इमरान खान साहब ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि भाई कौन सी जंग, क्या ये सारे के सारे इधर आए हुए हैं? यहाँ अडयाला जेल के सामने मैदान जंग बनाया हुआ था। अगर ये वाकईतन सीरियस मामला है तो फिर तो वज़ीर आज़म, डिफेक्टो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनको तो सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग्स ही करनी चाहिए, जैसा कि नरेंद्र मोदी कर रहा है इंडिया में, या जैसे कि कोई और मुल्क करता है। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब तो नज़र नहीं आ रहे, वो तो बड़े रिलैक्स हैं, ना ही काबीना की कोई मीटिंग्स हो रही हैं, ना ही कोई हंगामी इजलास हो रहे हैं, ना ही सिक्योरिटी के बारे में कोई इजलास हो रहे हैं। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट में वजीर नहीं आते, मुशीर नहीं आते, कोई जिम्मेदार नहीं आ रहा, और पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज हो रहा है, कुछ सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि पाक भारत की शीदगी है। तो ये खुद ही पाक भारत की शीदगी को सीरियस नहीं ले रहे, ये खुद ही मोदी को सीरियस नहीं ले रहे, तो किसी और ने क्या लेना है। इसके बाद अलीमा खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जब मेरी हुकूमत थी तो मोदी को ये जुर्रत नहीं हुई थी कि वो हमारा पानी बंद करता। ये इनकी हुकूमत में पानी बंद किया है, क्योंकि ये कमज़ोर और जाली सरकार है, और इसलिए इनको चाहिए कि जनाब थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं और हौसला से आएं और भारत को जवाब दें और तगड़ा काम करें। और उन्होंने कहा कि इसके लिए ये सूरत हाल है। उसके बाद जी कुछ और जो डिटेल्स हैं, फिर इन्होंने बताया कि फिर अलीमा खान साहब ने बताया कि जो आज अरकान कौमी असम्बली के 3 कौमी असम्बली के जो अरकान थे उनके कपड़े फाड़े गए और उनको ज़द-ओ-कोब किया गया, धक्के दिए गए, तो गिरफ्तारियां की गई। तो क्या हम यहाँ पे कोई जंग करने आए थे? हम तो निहत्ते थे, और आज अरकान पार्लिमान आए और उन्होंने भी आज हमारे साथ खड़े हुए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने तो कोई कॉल भी नहीं थी और कॉल भी नहीं दी थी, और इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान के अवाम बड़ी तादाद में आज हमारे पास मौजूद थे, और उन्होंने सारी बातों को देखा और हमारे साथ हमारे हौसले जो हैं वो बढ़ाए। ये सब कुछ हुआ और ये सारी चीज़ें आज होती रहीं। इसके साथ साथ जी कुछ और भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। आज सलमान सफदर साहब की मुलाकात नहीं होने दी, और तकरीबन 30 से ज़्यादा कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया, और अडयाला जेल के बाहर ये सब कुछ आज होता रहा और ये खेल चलता रहा। इसके साथ साथ ही एक और बात इमरान खान साहब ने कही है, याद आया। उन्होंने कहा है कि जो मैं किसी भी शख्स की ज़ाती तौर पे तारीफ उस तरह से नहीं करता, मैं नेशनल इश्यूज़ पे एक जनरल पॉलिसी बात करता हूँ, अलीमा खान साहबा ने बताया। और उन्होंने कहा कि बाहर जाके ये मेरे नाम पे जो ज़ाती तशहीर पे लग जाते हैं लोग, और मेरे ट्वीट, मेरे अकाउंट से, जो एक्स अकाउंट है वहाँ से और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ पे जाके बातें जो हैं मेरे मुझसे मंसूब की जाती हैं। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल गलत हैं, और उन्होंने कहा कि मुझसे पूछे बगैर, कंफर्मेशन के बगैर मेरे अकाउंट से कोई ऐसी बात ना की जाए। और इंडिया के मामले पर उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमत संजीदा नहीं दिखाई देती, और हुकूमत इंडिया के साथ तनाव पर ड्रामे कर रही है, और ये सारा कुछ ड्रामेबाजी का काम चल रहा है। ये आज की गुफ्तगू है जी, ये आज की सूरत हाल है जो आज हमें देखने को मिली। तो सारा दिन एक मैदान जंग बना रहा, और सबको आज भी मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई गई, और कासिम ज़मान साहब को रोका गया, और उन्होंने भी बताया कि जी मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया, बल्कि मुलाकातें महदूद की गई। तो ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है। तो बहरहाल आज का दिन इस एतबार से अच्छा था कि तकरीबन 2 महीने के बाद आज मुलाकात की इजाज़त मिल गई, और आज मुलाकात हो गई। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।